Assalamu alaikum everybody. Welcome to Paul's Cambridge. Today in this lecture we are going to discuss about लोक सभा. कल हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा है. राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे होता है, ठीक है, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है राज्यसभा का. फॉर एग्जांपल चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि लोकसभा में कैसे कितने मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड कितने हैं, नॉमिनेटेड कितने हैं, और प्लस क्या जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे लोकसभा के, क्या आज के लोकसभा में वो है, या उसके कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट ने कौन सी अमेंडमेंट लाई है, क्या वो नॉमिनेटेड मेंबर्स कंटिन्यू है, एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन कंटिन्यू है या उसको कैंसिल किया गया है. आज हम वो सारी चीजें देखने जा रहे हैं. और प्लस हम ये वी विल आल्सो सी कि जैसे राज्यसभा में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और आज हम देखने जा रहे हैं कि लोकसभा में कौन सा सिस्टम है, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. सो लेट्स सी. जो कि लोकसभा है, इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस भी. ठीक है, जैसे राज्यसभा को कहते हैं हम अपर हाउस, लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस. जैसे राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या जैसे हम हाउस ऑफ स्टेट्स, तो इसी तरीके से हम जो कि लोकसभा है इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, हाउस ऑफ पीपल. इसी तरीके से जो लोकसभा है इसको कहा जाता है कि पॉपुलर हाउस भी है. ठीक है, पॉपुलर हाउस इन द सेंस कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल. ठीक है, सो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज लिंक बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द कॉमन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये तीनों नेम आपको याद रखने. लोकसभा is also known as lower house, लोकसभा is also known as house of people, लोकसभा is also known as popular house. ठीक है, popular house क्यों? because this house is directly elected by the people. ठीक है, and there is close relationship between the MPs of Lok Sabha and the common citizens of the country. तो जैसे राज्यसभा में हमने देखा, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं, सिटीजन्स. और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर किनको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को. तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो है इनडायरेक्टली. ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन. लेकिन एज far as the election of the Lok Sabha is concerned, जो कि लोकसभा का इलेक्शन है डायरेक्ट इलेक्शन है. सो लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, और इसमें कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जहां पे हम पूरी कंट्री को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है. ठीक है, और इसकी फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, इसी तरीके से ये डी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एमपी फॉर लोकसभा इलेक्ट करना है. ठीक है, तो अब यहां पे हम कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या है, ए पर्सन हु गेट्स प्लूरलिटी ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड. ठीक है, और इज डिक्लेयर्ड एज एन इलेक्टेड और इज डिक्लेयर्ड एज ए विनर. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, फॉर एग्जांपल श्रीनगर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, इसमें 3 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ए बी और सी. इन द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ श्रीनगर, assume that 3 candidates of 3 political parties are conducting or are contesting the election on this seat.
और दे मे बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। एज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिटीजन्स हु आर एलिजिबल टू वोट वो है 100, बिकॉज जो कि 18 बिलो लोग हैं वो दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। एबीसी एज्यूम कर लो आप, ए को मिले हैं 30, बी को मिले हैं 38 और सी को मिले हैं 32, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हम क्या देखते हैं, अ पर्सन हु गेट्स प्लूरलिटी ऑफ वोट्स। प्लूरलिटी का क्या मतलब है, जिसके सब, इफ यू लुक एट दीज 3 कैंडिडेट्स ए बी एंड सी, सबसे ज्यादा किसके आए हैं, बी की। सो बी हैज गॉट प्लूरलिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। प्लूरलिटी ऑफ वोट्स, तो यहां पे इस श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको अब डिक्लेयर किया जाएगा विनर, बी को, ठीक है। इसी तरीके से होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनको टिकट मिला है या इंडिपेंडेंटली वो लड़ रहे हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि प्लूरलिटी ऑफ वोट्स, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही विनर होता है। यहां पे हम मेजॉरिटी नहीं देखते, मेजॉरिटी में हम क्या देखते हैं कि 50+ जिसको मिलते हैं, ठीक है। देखिए प्लूरलिटी और मेजॉरिटी में डिफरेंस है। प्लूरलिटी मींस अ पर्सन हु गेट्स मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर, और मेजॉरिटी में क्या है, मेजॉरिटी में इट इज रिक्वायर्ड कि यू गेट 50+1। अगर 100 वोट्स है, यू नीड टू गेट 51 वोट्स। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि सारी कंट्री को हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पूरी कंट्री को, ठीक है। होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और दीज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको ज्यादा लोकसभा सीट्स मिलेंगी, जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन है उसको कम लोकसभा सीट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया की जो डिफरेंट स्टेट्स है, अगर आप देखोगे यूपी का, सिंस यूपी को सबसे ज्यादा सीट्स राज्यसभा में भी हासिल है और लोकसभा में भी। राज्यसभा में कितनी थी, 31 है, ठीक है। और यूपी को लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स 80 सीट्स, ठीक है। 80 सीट, यूपी इज हैविंग 80 सीट्स इन द लोकसभा। अगर आप इसी तरीके से देखोगे महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के पास है 48 सीट्स। इसी तरीके से आप देखो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट इज हैविंग 42 सीट्स। इसी तरीके से तमिलनाडु, बिहार, बिहार के पास है 40 लोकसभा सीट्स, तमिलनाडु के पास है 39। इस तरीके से अदर स्टेट्स पे है, ठीक है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करोगे, जम्मू एंड कश्मीर में व्हेन वी वर स्टेट 2019 तक हमारे पास थी 6 लोकसभा सीट्स, बट आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूटीज, एक सीट किसके पास चली गई, लद्दाख के पास। तो अब हमारे पास कितनी सीट्स है, 5, ठीक है। 5 लोकसभा सीट्स, उसमें कश्मीर को 3, जम्मू को 2, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, इट इज मेड प्रपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ठीक है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की जाती है, तो उससे क्या क्या चीज बाहर आती है, जिस स्टेट के पास, ए स्टेट विच इज हैविंग मोर पॉपुलेशन विल गेट मोर सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है, जैसे राज्यसभा में, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको अगर आप इन फिगर्स को देखोगे, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, और इसी के साथ है अगर आप गुजरात का देखोगे या मध्य प्रदेश, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, तो इन
7 से 8 स्टेट्स में जिस पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल होगा या जिस पॉलिटिकल पार्टी का अच्छा खासा वोट बेस होगा, तो दैट पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से जीत सकती है। ठीक है, देखिए यूपी में 80, ये तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के आप देखिए तकरीबन नियर अबाउट 250 सीट्स इन 5 स्टेट्स की आती है। ऐड कर लीजिए गुजरात, ऐड कर लीजिए मध्य प्रदेश और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 8 स्टेट्स जिस पॉलिटिकल पार्टी की वोट बेस होगी इस इन स्टेट्स में, तो दैट पॉलिटिकल पार्टी विल इजीली गेट द मैजिक नंबर इन द लोकसभा। ठीक है, तो उसकी गवर्नमेंट फिर अच्छी तरीके से बन सकती है। तो तमिलनाडु को अगर आप छोड़ के आप देखोगे तो ये सारा जो बेल्ट आता है, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार आप देखिए। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ये तीनों स्टेट्स आती है। ठीक है, हाँ, तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई है, ठीक है, अज्यूम दैट ये इंडिया है। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एमपी फॉर लोकसभा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो आपने देखा कि अंडर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हम देखते हैं कि किसको सबसे ज्यादा वोट आए हैं। ठीक है, a candidate who gets plurality of votes is declared winner। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विनर, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। ठीक है, तो अगर आज का प्रेजेंट डे इंडिया की बात करेंगे, कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे पास? 543 है। ठीक है, सो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543, और उसका मतलब यह है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज इन द लोकसभा इज 543। ठीक है, यहां पे आई वांट टू टेल यू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देयर वाज द प्रोविजन ऑफ 2 nominated members, 2 nominated members from Anglo-Indian community, Anglo-Indian community। ठीक है, जो कि अगर आप डायरेक्टली आर्टिकल देखना चाहते हो, इसका आर्टिकल 333 इसे डील करता है, which provides that the president shall nominate 2 members from the Anglo-Indian community to the Lok Sabha। ठीक है, ये तो पहले 10 साल के था, फिर पार्लियामेंट ने इसे एक्सटेंड किया और ये एक्सटेंड हुआ अप टू 2020। लेकिन 2020 में तो हमारे पास क्या होते थे? 543 इलेक्टेड एमपीज इन द लोकसभा प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो टोटल नंबर कितना आता था? 545। लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 इसको कैंसल किया। ये जो नॉमिनेशन थी ना, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, इसको कैंसल किया है पार्लियामेंट ने। ठीक है, बाय पासिंग 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये जो नॉमिनेशन ऑफ द 2 मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन एंग्लो कम्युनिटी वाज कैंसल। ठीक है, अब 2020 से कोई भी नॉमिनेशन फ्रॉम इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नहीं है। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है? बेसिकली जिनके फोर फादर्स यूरोपियन थे। ठीक है, और देन वो सेटल हुए कहां पे? इंडिया में। और इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का? 333। आर्टिकल 333 डील्स विद द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। और लोकसभा की टर्म जो होती है वो मैक्सिमम 5 ईयर होती है। बट इन केस जहां पे नेशनल इमरजेंसी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे 1975-77 की, तो वहां पे लोकसभा का
टर्म एक्सटेंड हुआ फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होती है, ठीक है। बट यूजुअली क्या है 5 ईयर टर्म होती है लोकसभा की मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 5 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती। बट इन केस देयर इज नेशनल इमरजेंसी तो इसकी टर्म एक्सटेंड भी की जाती है, जैसे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1975 से 1977 तक हुआ। तो बट लोकसभा को इससे पहले डिसॉल्व भी किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिसॉल्व इसको कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोलिशन इफ द पार्टीज इन द लोकसभा आर अनेबल टू फॉर्म द कोलिशन और नो पार्टी गेट्स द मैजिक नंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और इसी तरीके से अगर इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड द फ्रेश इलेक्शंस, तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस है वायर इन लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। तो यहां तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि जो कि लोकसभा ये इसको लवर हाउस कहा जाता है, इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, इसको पॉपुलर हाउस माना जाता है। और लोकसभा के बारे में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि लोकसभा इज कंसिडर्ड द पावरफुल हाउस, ठीक है। पावरफुल हाउस किसको माना जाता है? लोकसभा को। लवर हाउस को माना जाता है इट इज अ पावरफुल हाउस। और इलेक्टोरल सिस्टम इसमें कौन यूज किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और जहां पे सारी कंट्री को डिवाइड किया जाता है इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करोगे, जम्मू को 2 लोकसभा सीट्स है, कश्मीर को 3 लोकसभा सीट्स है। और कश्मीर की कौन सी 3 लोकसभा सीट्स है? एक है श्रीनगर, दूसरे है बारामूला, तीसरे है अनंतनाग। श्रीनगर में फिर इस श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं, श्रीनगर भी, गांधरबल भी और बडगाम भी। इसी तरीके से बारामूला में नॉर्थ कश्मीर की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, और अनंतनाग में साउथ कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम एंड अनंतनाग इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आप आज की बात करोगे जो कि 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, श्रीनगर से कौन सा एमपी है, किस रिप्रेजेंटेटिव ने जीता है? फारूक अब्दुल्ला ने, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला। सो फारूक अब्दुल्ला इज प्रेजेंटली एमपी फ्रॉम श्रीनगर, एमपी इन लोकसभा फ्रॉम श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस तरीके से अगर आप बारामूला की बात करोगे, मोहम्मद अकबर लोन, ठीक है, अकबर लोन। इसी तरीके से अनंतनाग में किसने जीता था? जस्टिस मसूदी, ठीक है। हाँ, बेसिकली देखिए, अगर आप they got the plurality of votes, ठीक है। इनके बेसिकली when there were, जब 2019 के लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो there were numerous other rivals, ठीक है, there were other candidates also contesting, but finally इन तीनों ने जीता है, ठीक है। so they represent now Srinagar, Baramulla and Anantnag लोकसभा constituencies, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं लोकसभा के, ठीक है। जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा है कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन और देन डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। इसी तरीके से लोकसभा के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं स्पीकर, ठीक है, स्पीकर होता है। और इन केस स्पीकर इज एब्सेंट और द पोस्ट ऑफ स्पीकर इज, ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट, तो वहां पे कौन होता है? डिप्टी स्पीकर। ठीक है। स्पीकर को बाज़ाब्ते तौर पर इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स, जो कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वही फिर इलेक्शन करते हैं कि इसका स्पीकर का। तो यूजुअली क्या होता है कि स्पीकर होता है रूलिंग पार्टी का, ठीक है, रूलिंग पार्टी का या रूलिंग कोलिशन का, इन केस देयर इज कोलिशन। डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है अप टू 10th लोकसभा, आज है 17th लोकसभा, अप टू 10th लोकसभा
जो कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट था, इसको भी किसी रूलिंग पार्टी के मेंबर को ही दिया जाता था। बट सिंस 11th लोकसभा a consensus has developed that the office of the deputy speaker should go to रूलिंग अपोजिशन पार्टी। तो क्या हुआ, सिंस 11th लोकसभा a consensus has been developed that the speaker should belong to the ruling party and the deputy speaker should belong to the opposition party। ठीक है, तो आज डिप्टी स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है, अपोजिशन पार्टी का है। ठीक है, बिकॉज एक कंसेंसस डेवलप हुई है और एक कन्वेंशन चला आया है जिसको अब फॉलो किया जाता है। तो यहां पे अगर आपको देखना होगा, पहला स्पीकर कौन था, शाबाश, पहला स्पीकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जीवी मौलानकर। ठीक है, जीवी मौलानकर, एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ये चीजें पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यहां पे हमें जरूर देखना होगा कि पहला कौन था, हु वाज द फर्स्ट एंड हु इज द इनकम्बेंट, प्रेजेंटली कौन है। ठीक है, आज का कौन है, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला इज द प्रेजेंट स्पीकर और द इनकम्बेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे डिप्टी स्पीकर की, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसका नाम था अयंगर। ठीक है, ए अयंगर। आज का जो डिप्टी स्पीकर है वो अभी वैकेंट है। ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंट डे रूलिंग बीजेपी सेज दैट कि अपोजिशन में कोई खास किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास खास सीटें नहीं है। अगर आप कांग्रेस की बात करोगे, कांग्रेस इज जस्ट हैविंग 54 लोकसभा सीट्स। इसी तरीके से जो अदर पार्टीज है, डीएमके, उनके पास भी बहुत कम सीट्स है। दैट्स वाई कि अभी जो कि अपोजिशन जो कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है, दैट इज वैकेंट। तो नाउ लेट अस सी द पावर्स। ठीक है, पावर्स ऑफ स्पीकर। हाँ, देखिए, हर एक पोस्ट, हर एक ऑफिस जो क्रिएट किया जाता है उसका अपना मकसद होता है। ठीक है, देयर इज सम एम, देयर इज द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग समथिंग। ठीक है, तो सिंस स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। ठीक है, सो द फर्स्ट वर्क ही हैज टू डू, और द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम इज दैट ही हैज टू मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम। हाँ, to maintain order and decorum in the house. If any of the MPs, whether from the Lok Sabha house or the Rajya Sabha house, wants to speak, whether if any of the MP from the Lok Sabha wants to speak in the Lok Sabha, he has to get the permission from speaker. ठीक है, so the first responsibility, first work that has been shouldered on the speaker is that he has to maintain, he is responsible to maintain order and decorum in the house. ठीक है, number 2, he can adjourn the house वो हाउस की जो मीटिंग है वो कैंसिल कर सकता है। क्यों? किस केस में? इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम क्या होता है?
कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए हाउस। फॉर एग्जांपल कितने टोटल मेंबर्स है? 543 है, ठीक है। कोरम क्या है लोकसभा, कोरम क्या है लोकसभा का? 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो मान लो अगर 543 है टोटल स्ट्रेंथ या 550 है टोटल स्ट्रेंथ, तो उसका 1/10 कितना होगा? 55, ठीक है, मान लो 55 मेंबर्स। तो इन केस ऑन अ पर्टिकुलर डे इफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस इज बिलो 55, the speaker has to adjourn the house, he has to cancel the meeting। तो अब कोरम समझ में आया? कोरम होता है कम से कम तादाद मेंबर्स की, ठीक है, कम से कम तादाद मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मान लो अगर 550 है टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की, 550 और 550 का 1/10 कितना होगा? 55। तो अगर 55 से कम लोग हैं वहां पे, तो स्पीकर क्या करेगा? ही विल एडजॉर्न द मीटिंग, ठीक है। नंबर 3, ही हैज कास्टिंग वोट, ही कैन एक्सरसाइज कास्टिंग वोट। देखिए जो अदर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होते हैं वो पहले, फॉर एग्जांपल कोई बिल है या कोई इश्यू है जिसपे वोटिंग करनी है, दोज अदर मेंबर्स अदर देन द लोकसभा, ऑल मेंबर्स अदर देन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, what they do, they cast their vote in the first instance। but लोग स्पीकर के पास क्या होता है? स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है। स्पीकर डज नॉट कास्ट हिज वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। वो पहले बाकी एमपीज की तरह पहले ही वोट नहीं डालता है, वो खाली वोट डालता है इन केस देयर इज टाई, ठीक है, इन केस देयर इज टाई, इन केस देयर इज टाई। हाँ, कास्टिंग वोट क्या होता है अब स्पीकर का? इन केस देयर इज टाई ऑन एनी इशू और एनी बिल, तो एट द टाइम स्पीकर कैन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट, ठीक है। तो जब दो ग्रुप्स के दरमियान टाई होगी, इक्वल नंबर ऑफ वोट्स होंगे, तो देन इट स्पीकर हैज द फाइनल से, ही कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट, और उससे क्या? टाई विल एंड। इस तरीके से चौथा पावर है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक कन्वेंशन है कि ज्वाइंट सेशन होता है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन होता है यूजुअली, ठीक है, साल में 2 बार भी हो सकता है और उससे अलावा भी हो सकता है। तो वहां पे कौन प्रिसाइड करता है जब ज्वाइंट सेशन क्या होता है? जब लोकसभा के एमपीज और राज्यसभा के एमपीज इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एक ही हाउस में होते हैं, एक ही हॉल में होते हैं, तो वहां पे कौन प्रिसाइड करता है? क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करता है? नो, बल्कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन, ठीक है। हाँ, whenever there is a joint session का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जब इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे कौन प्रिसाइड करता है? वहां पे कौन ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करता है उस ज्वाइंट सेशन में? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई बिल है, इस पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वेदर दैट बिल इज ए मनी बिल और नॉट, ठीक है, वो चीजें भी डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर, ठीक है। स्पीकर डिसाइड्स वेदर a bill is a money bill or not। स्पीकर के पास फाइनल से होती है, ठीक है। तो ये जो these are all the powers of the speaker in case speaker is absent or speaker's office is vacant, these all powers are exercised by deputy speaker, ठीक है। तो जो कि स्पीकर की रैंक है ना इंडिया में, इट इज इक्विवेलेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द रैंक ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इक्विवेलेंट टू द
रैंक ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि 7th रैंक है, ठीक है। इंडिया में अगर देखिए जैसे प्रेसिडेंट पहली रैंक पे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरीके से जो 7th पोजीशन आती है वो आती है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की, और उसी का इक्विवेलेंट है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और प्लस इसके जो अदर एमुलमेंट्स है, प्रिविलेजेस है, ठीक है, और सैलरी वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज इसी के साथ हमारा जो कि लोकसभा का टॉपिक था, जहां पे हमने पढ़ा स्पीकर भी, स्पीकर के पावर्स भी, और लोकसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, और कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम वहां पे यूज किया जाता है, क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, ठीक है। यहां पे हमें देखना प्लूरलिटी ऑफ वोट्स, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, ना कि जिसके पास 50% से ज्यादा होंगे, ठीक है, बल्कि हमें देखना है जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमने देखा कि वी हैव आल्सो सीन कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। यहां पे कॉमन सिटीजन, आम शहरी खुद जाके अपना नुमाइंदा चुन सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे राज्यसभा में आम शहरी, सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो यहां पे लोकसभा के कंटेक्स्ट में डायरेक्ट कॉमन सिटीजन डायरेक्टली वोट करता है, तो तभी जो कि लोकसभा का हाउस है इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।